नमस्ते, मैं अंजलि झा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि इससे पहले जो मैंने एक जीके जीएस को लेकर वीडियो बनाई थी, आपने उस पे बहुत सारा अपना प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं उस वीडियो के नीचे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए। तो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जीके जीएस का मतलब कि कितने मार्क्स का है, क्या क्या उसमें सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पे जाकर ज़रूर विजिट करें। वो बहुत ही अच्छी वीडियो है और टीआरई 4 में जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैंने जब कमेंट सेक्शन पढ़ा था उसका, तो उसमें ज़्यादातर ये दिया हुआ था कि जीके जीएस में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिटेल्ड सिलेबस नहीं पता है। जैसे जीके जीएस में जो 5 सब्जेक्ट आते हैं, उस 5 सब्जेक्ट में उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, उसका सिलेबस क्या है, वो उन्हें नहीं पता है। तो मैंने वो कमेंट्स पढ़े हैं और उसी के बेसिस पे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें आप टीआरई 4 में जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जीके जीएस में मैं आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, यानी कि जो जीके जीएस का 5 सब्जेक्ट है, उसमें सिलेबस क्या क्या होने वाले हैं। तो मैं 1 बाय 1 मतलब एक सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, मैं वो आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगी क्योंकि टोटल 5 सब्जेक्ट है। तो अगर मैं हर एक सब्जेक्ट का अगर सिलेबस में बताने लगी एक वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा ही लंबा चला जाएगा और आप सब बोर हो जाओगे उतना लंबा वीडियो देखते देखते। इसीलिए मैं इसको पार्ट बाय पार्ट में इसको डिवाइड करूंगी। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं 2 सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला करेंट अफेयर और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है उसको लेकर मैं बात कर लेती हूँ। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या कीजिए, जो एक साल का है, एक तो सबसे पहले आप करंट अफेयर डेली पढ़िए क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल हैं जिन पे करंट अफेयर आपको अच्छे अच्छे दिख जाते हैं। तो आप रेगुलर बेसिस पे आप करंट अफेयर की ना आप एक नोट्स एक कॉपी रख लीजिए अलग से करंट अफेयर के लिए। और आप जैसे आज आपने मान लीजिए कि आज जो डेट है, ठीक है, आज का जो करंट अफेयर है, आपने मान लीजिए कोई भी वीडियो यूट्यूब पे ओपन किया, ठीक है, और उसके बाद उस वीडियो को देखा, तो आप साथ ही साथ क्या कीजिए ना, अपने कॉपी में उसको नोट डाउन भी करिए। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट जो भी करंट अफेयर का बताया जा रहा है, तो आप उसको नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी पे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप कीजिए। और साथ ही साथ एक रेफरेंस बुक के लिए मैंने आपको बोला था कि मैंने एडिटेरिया से पढ़ा था करंट अफेयर। मैंने 1 साल की जो होती है वो एडिटेरिया की बुक ले ली थी 1 साल की, क्योंकि मैं रेगुलर तो मैं पढ़ ही रही थी करंट अफेयर, और साथ ही साथ मैंने एक रेफरेंस के लिए एडिटेरिया का करंट अफेयर ले लिया था 1 साल का, और मैं उससे भी पढ़ रही थी, यानी कि मैं दोनों चीज़ों को साथ ही साथ कर रही थी। तो ये था करंट अफेयर के लिए। लेकिन हाँ, आप 1 साल का आप ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो 6 महीने का ही पूछेंगे या कितने महीने का पूछेंगे। तो आप कम से कम 1 साल का आप करंट अफेयर प्रिपेयर करके जाइए। अब जो हम दूसरा बात कर लेते हैं, जीके जीएस की मैं भी बात कर रही हूँ। और जीके जीएस में जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है वो हमारा हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारा आईएनएम हो जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हो जाता है। तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो मैं उसमें आपको टॉपिक बता देती हूँ कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। सबसे पहले तो जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है वो हमारा 1885 से लेकर 1947 तक, यानी कि 1885 से 1947 के बीच में जितना भी हुआ है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, वो सभी टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। तो चलिए आप टॉपिक्स को जिक्र कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले अपनी कॉपी और पेन को लेकर साथ में बैठे। तो चलिए मैं अब आपको टॉपिक बताती हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो हो जाता है वो होता है 1857 की क्रांति। जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। अब उसमें हम क्या क्या पढ़ना पड़ता है हमें उसमें, जैसे उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके संस्थापक कौन थे, वायसराय कौन थे। हाँ, एक चीज़ आप याद रखना कि 1885 से लेकर 1947 में आप जितना भी पढ़ोगे, ठीक है, उसमें उस ईयर के जो वायसराय थे उनका नाम आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि मतलब अब मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में जब उनकी स्थापना हुई थी तो उस टाइम के वायसराय कौन थे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आप वायसराय का नाम जो है वो आप ज़रूर याद रखें। अब उसके बाद उसकी अधिवेशन,
ये भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा हो जाता है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। फिर हो जाता है मुस्लिम लीग। फिर हो जाता है कांग्रेस का विभाजन, जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में, वो टॉपिक आप ज़रूर पढ़ना। फिर उसके बाद बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। फिर उसके बाद हो जाता है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। हाँ, ये जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, तो आप ये भी याद रखना कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन जो आता है वो बिहार में भी हुआ था। तो आप अगर भारत का पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ आप बिहार का भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे भी 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग आंदोलन, गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, अब इसमें क्या क्या आ जाता है कि हम चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में सब जानते हैं, तो आप उस टॉपिक को पढ़ लेना। साथ ही साथ क्या हुआ था कि गांधी जी ने एक और चीज़ की थी, महात्मा गांधी जी ने, जो था द ग्रेट मार्च, जो मतलब दमनकारी कानून के खिलाफ किया गया था डरबन से ट्रांसवाल तक। तो आप ये टॉपिक भी ज़रूर पढ़ना। उसके बाद फिर आ जाते हैं किसान आंदोलन एवं किसान सभा, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज्य पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैं जितना भी टॉपिक बता रही हूँ ना, आप उस टॉपिक को अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि बहुत ये जितने भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। और ये मत समझिए 8 नंबर का आता है वो, ठीक है, यानी कि 8 क्वेश्चन होंगे, 8 नंबर के होंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्क्स गेन करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, पूना पैक्ट, कांग्रेस समाज पार्टी, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा 1946, अंतरिम सरकार का गठन 1946, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। अब इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको जो लूसेंट का बुक है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। लूसेंट का जो बुक आता है उसमें आप जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट होगा उसमें आप सबसे लास्ट वाले में देखना, उसमें आपको ये मिल जाएगा, ये जो टॉपिक्स है, क्योंकि इससे भी एक या 2 क्वेश्चन आपको ऐसा है कि ज़रूर पूछ लिया जाएगा। तो चलिए अब उस पॉइंट्स को देख लेते हैं एक बार, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं थी और उनके संस्थापक कौन थे। ये एक पॉइंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिए, ये एक हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा जो आंदोलन हुआ था उसका आंदोलन एवं घटनाएं। इसमें आपको जो आंदोलन हुआ था वो कौन कौन से आंदोलन थे, उनका वर्ष कौन कौन सा था, उससे संबंधित विषय और व्यक्ति, आप ये वाला एक देख लेना। फिर उसके बाद भारत के महान शहीद, जो मतलब स्वतंत्रता आंदोलन चला था उस टाइम में जो महान शहीद थे, जो शहीद हो गए थे, उनके नाम, कौन सी घटनाएं हुई थी और उनको किस घटना के लिए सज़ा दी गई थी, ये वाला आप एक पॉइंट देख लेना। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं उनके नारे और साथ ही साथ उनके नाम, यानी कि जो वचन और जो नारे लगाए गए थे वो किन किन लोगों के द्वारा लगाए गए थे। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो वचन या फिर नारे को लेकर, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि उसमें क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। जैसे उसमें एक वचन एवं नारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद, तो हम सभी जानते हैं कि ये शहीद भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। जो दूसरा था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था।
करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो इस तरीके के जो नारे दिए गए थे और उन्होंने और उस नारे को किन के द्वारा दिया गया था, इस चीज़ से रिलेटेड ये है। तो आप लूसेंट की बुक, ये लूसेंट की बुक है, तो इसमें जब आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऐसे जब आप आधुनिक भारत का इतिहास वाला पेज पलटेंगे ना, तो उसमें सबसे लास्ट में ये वाला दिया होगा। तो इसको भी ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे भी ना 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। वो हमारा है कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। तो ये था आज का मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस पूरा का पूरा, क्योंकि आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आप मैम पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस जरूर डिफाइन कर दीजिए जीके जीएस का। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। जो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स आते हैं और जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिया है। आज के इस वीडियो में मैंने 2 सब्जेक्ट का बता दिया, एक करंट अफेयर का और एक मॉडर्न हिस्ट्री का। अब जो बाकी के रह गए हैं 3 सब्जेक्ट, यानी कि ज्योग्राफी, जनरल मैथ एंड जनरल साइंस, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगी। मैं इस वीडियो को लंबा इसलिए नहीं खींच रही क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे। जब वीडियो ज़्यादा लंबी खींच जाती हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, उन्हें देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। क्योंकि मैं भी एक टाइम में एक स्टूडेंट थी, तो मैं ये चीज़ समझती हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी छोटी रखी है। तो मैं ऐसे ही करके, मैंने आपसे कहा ना, मैं पार्ट बाय पार्ट, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी विथ टॉपिक्स। तो मैंने आज सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर का समझाया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और हाँ, कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं ज्योग्राफी का जो पूरा डिटेल्ड सिलेबस है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी। चाहे वो आपके चाहे वो आपके जनरल साइंस के लिए हो, या फिर आपका अगर 80 मार्क्स में अगर आपका ज्योग्राफी आता है तो उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर एक फॉलो कर लीजिए, और आप थोड़ा ध्यान रखिएगा यूट्यूब पे। मैं कल एक और वीडियो बना दूंगी, इसको लेकर मैं पार्ट बाय पार्ट में सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स और सिलेबस को डिस्कस कर दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो TRE 4 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आपका ही ये काम होता है कि अच्छी से अच्छी वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव है, जो नॉलेजफुल है, उसको आप शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। आप चाहें तो आप अपने सजेशंस जो है वो कमेंट सेक्शन के नीचे ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट को किस टॉपिक में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए मैं आपके ऊपर भी ये चीज़ छोड़ती हूँ। आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन के नीचे में आप अपना बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब मिलती हूँ मैं आपसे कल एक नए वीडियो में, नए टॉपिक्स के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।